एवरीवन, गिव मी अ मोमेंट। तो अभी मेरा बैक टू बैक 3 सेशन था, अभी जस्ट एक ख़त्म हुआ है। तो अभी तक मैंने सेशन नोट्स भी कम्प्लीटली नहीं बनाए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया था कि मैम हमको आज एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो आज हम उनके लिए बनाएंगे। तो ये टॉपिक क्या है मैं आपको कुछ टाइम में समझाती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट का लाइफ कंसर्न है। यस, परफॉर्मेंस प्रेशर। जी, तो ये क्या होता है? एग्ज़ाम स्ट्रेस, एकेडमिक एंजाइटी, एग्ज़ाम के प्रेशर, मार्क्स आने का डर, सेल्फ डाउट या फिर फियर ऑफ फेल्यूर, ये सारी चीज़ों का मिलता जुलता एक स्ट्रेस है जो हमको होता है परफॉर्मेंस प्रेशर के हिसाब से। तो आज हम इसको लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये होता क्या है, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस प्रेशर क्या है? परफॉर्मेंस प्रेशर हमारे अंदर एक इनबिल्ट स्ट्रेस है जो हमको जब से हमने स्कूल स्टार्ट किया है ना तब से ही होती रहती है। क्वेश्चंस के हिसाब से, ओवर थिंकिंग के हिसाब से, कभी कभी स्ट्रेस के हिसाब से, कभी डर के हिसाब से। और ये क्या होता है, ये क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे मन में कि अगर मैं ये इसमें फेल हो जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मैं खुद को कैसे फेस करूंगी, मैं लोगों को क्या आंसरेबल कैसे रहूंगी, मैं कैसे ये सारी चीज़ों को हैंडल करूंगी, क्या मैं इसके लिए इनफ हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं अगर करूँगी तो अच्छे आउटपुट्स आएंगे, अगर मैं फिज़िक्स ले लूँगी तो मैं फेल नहीं हो जाऊँगी, तो मुझे पीसीबीएम लेना है या फिर पीसीएम लेना है बस, बी भी तो मुझे पसंद है, बट अगर मैं उसमें कम मार्क्स ले आई तो ये जो लूप ऑफ क्वेश्चंस है हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं जो कि सारे नेगेटिव है इफ़ यू कैन सी। तो ये सारे थॉट पैटर्न के कारण हमारे ब्रेन ने एक स्ट्रेस हार्मोन को क्रिएट करता है और उसको बोला जाता है कॉर्टिसोल, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है और ये लीड करता है परफॉर्मेंस प्रेशर को। तो परफॉर्मेंस प्रेशर इससे जनरेट होता है। अभी हम समझेंगे ये प्रेशर एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ये किसी ने हमारे ऊपर डाला हुआ है या फिर हमने खुद से इसको लिया है। तो मेनली इसमें 3 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट है सेल्फ एक्सपेक्टेशंस। जब आपकी खुद से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती है तब ये प्रॉब्लम आती है, तब ये प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर लोगे, वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, लेकिन एट द एंड आपको ये पता नहीं होता है कि मे बी ये और ये आप बहुत अच्छे से कर लो, 2 चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो, पर तीसरी चीज़ में मे बी आप उतने अच्छे नहीं हो, आपको उसमें कुछ और चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सेकेंड है फैमिली एक्सपेक्टेशंस। फैमिली एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि हमारे ज़माने में तो 90% आता था, हमारे ज़माने में तो इतना डिफ़िकल्ट था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये जब फैमिली वाले प्रेशराइज करवाते हैं बार बार बच्चों को, तो बच्चे जितने कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं उतना उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, वो डिटोरेट हो जाता है। तो इस चीज़ में फैमिली सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पीयर प्रेशर, पीयर परफॉर्मेंस। हमारे जो दोस्त हैं वो लोग डाल रहे हैं कि मैं 90% लेके आई हूँ, मैं 80% लेके आया हूँ, मेरे तो 99.5% आ गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम जब सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब कुछ भी देख रहे हैं कि हाँ अभी इंडिया का टॉपर ये है, ऑल उड़ीसा का टॉपर ये है, तो ये सब हम जब देख रहे हैं तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। फिर उसके बाद हम अपने आप को फिर से क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं और हमारे ब्रेन में एक थॉट आता है कि मैं लोगों को क्या आंसर दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सोसाइटी में, पेरेंट्स को क्या आंसरेबल हूँ, मैं कैसे उनको कुछ बताऊंगी, मैं कैसे बताऊंगी कि मैं इतना कम लेके आई हूँ। क्योंकि जब, और मेनली ये तब होता है जब आपकी अनरियलिस्टिक गोल है और वो अचीव नहीं हो पाया है। अगर वो हो गया तो फिर मे बी लक आपके फेवर में था, मे बी आपने बहुत मेहनत की थी और वो अनरियलिस्टिक नहीं रही होगी। अदरवाइज जब भी आप अनरियलिस्टिक गोल खुद से रखोगे जो आपके लिए मुमकिन नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, आप बस ख्याली पुलाव बना लिए हो, तब ये प्रेशर हर बार आएगी। और ये बस एग्ज़ाम को लेके नहीं है, ये आपके डिबेट्स को लेके है, कोई परफॉर्मेंस को लेके है। मेनली ये एकेडमिक्स और स्कूल में देखा जाता है। और आजकल ऐसा हो गया है कि हायर सेकेंडरी हो या फिर सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी हो या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन में है या फिर डिफरेंट जगह पे मास्टर्स कर रहे हैं, हर जगह पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है।
हम एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ये फैक्ट है कि हम अपने दिमाग में सोच चुके हैं, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं नहीं कर पाई तो। बट माय डियर, फेल हो जाने से या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स होने से ज़्यादा डेंजरस है कि उस चीज़ को आप सोच सोच के जो स्ट्रेस ले रहे हो, जो आपके ब्रेन में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जो एक स्ट्रेस लेवल का आपका इतना ज़्यादा बूस्ट कर दे रहा है कि आपकी डे टू डे लाइफ बहुत हार्म में आ जा रही है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है। चीज़ें सोचना प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को मन में रख के उससे खुद डील करते रहना, उसको सफ़र करते रहना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मोर देन कि आप क्या आंसरेबल हो। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है आपको। प्रॉब्लम तो तब है जब हम अपने परफॉर्मेंस को जज करने लग जाते हैं, किसके बेसिस पे? हमारे मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम है, उसके पहले हमने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया था, बट क्या हुआ कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई। कभी जिस व्यूअर ने या फिर जिस इंसान ने कॉपी करेक्शन किया है, मे बी उसका मूड अच्छा ना हो, मे बी उसने अच्छे से करेक्शन ना किया हो, मे बी हो सकता है कि आपकी उस चीज़ को लेके आपकी जो थॉट प्रोसेस है या फिर आप जो सोच रहे हो वो आपकी क्लैरिटी ना रही हो, मे बी आपकी गोल्स रियलिस्टिक ना हो, मे बी कुछ भी हो सकता है। हमेशा आपकी गलती नहीं है, हमेशा आपको खुद को जज करके सेल्फ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को मार्क्स से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स आपके फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं, बट वी नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि उससे हमको अच्छी जगह पे एडमिशन्स मिलते हैं, उससे हमको अच्छी जगह पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे हमारा करियर बहुत ब्राइट होता है। इसी के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी मार्क्स हमारे सेल्फ वर्थ को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, और ये जजमेंट दिमाग से निकालो कि मैं अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला रही हूँ, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ। देयर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल, आप गूगल में जाके कर सकते हो, जिन्होंने अपने 10th और 12th में कुछ अच्छा ना किया हो, बट दे आर राइट नाउ ब्राइटनिंग स्टार्स। तो अब बात करते हैं सल्यूशन की। तो इस चीज़ को हम डील कैसे करेंगे, इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम बार बार अगर आ रही है तो इसको हम थोड़ा अवॉइड करें समझ के, या फिर उस चीज़ को टाल के, कैसे? अभी हम उसको लर्न करते हैं। फर्स्ट है रियलिस्टिक गोल्स बनाना। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझो कि आपकी कैलिबर क्या है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, उसके बाद मेहनत करो। नो डाउट यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, बट माई डियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, अगर मैं 80% की स्टूडेंट हूँ, मैं 90% की स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स मेरे फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, स्टिल आई हैव टू अचीव मार्क्स, नॉट फॉर माई फ्यूचर बट माई प्रेजेंट, ताकि मैं प्रेजेंट में फिर अच्छे से अपने स्कोर करूं, ताकि मुझे वो मोटिवेशन कंटिन्यूसली मिलते रहे, मैं और 5 चीज़ों में अच्छे से फोकस कर पाऊँ, और मेरी ग्रोथ हो। मैं इतनी काबिल तो बन जाऊँ ना कि मैं और 3 चीज़ें अचीव करने के लिए सोच पाऊँ। इसके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और माय डियर, जो इंसान बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, उसके मार्क्स कहाँ जाएंगे? मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख रखा है, जो आपको लेके पॉसिबल ही नहीं है। मे बी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मे बी आप उस चीज़ को लेके उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल गोल सेट नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेजमेंट के साथ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकते हो क्या, जो आपने गोल बना लिया है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस पूरे दिन में बस पढ़ते नहीं रहना है, और 5 चीज़ें भी मैनेज करनी है, ताकि उसमें दिक्कत ना आए, पढ़ाई में मन लगे। अगर आप अपने लाइफ में से मी टाइम्स को, अपने एंटरटेनमेंट को पूरा एलिमिनेट कर दोगे, तो फिर पढ़ाई में कैसे पूरी तरीके से मन लगाओगे? क्योंकि आज ये जो लाइफ है वो हमेशा ऐसी रहेगी बोल के गारंटी नहीं है। वी हैव टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो हमको पढ़ाई भी करनी है, अच्छे से खाना पीना सोना भी है, एट द सेम टाइम हमको उससे एंटरटेनमेंट भी लेना है। बट कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। तो माय डियर, ये समझो कि आपको हमेशा प्रैक्टिकल गोल्स बनाने हैं, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करो। उसके बाद उसको टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए टाइम मैनेज करके उसको सेट करो कि हाँ, मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी। अच्छा, ये अगर ट्राई करूँगी, हो जाएगा तो करूँगी, वरना मैं कल करूँगी। उससे डिमोटिवेटेड नहीं होना है। और ये कब होगा? जब आपके गोल्स प्रैक्टिकल होंगे,
और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छे से ब्रशअप होने लगेगी। और ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है। मिनिमम 21 डेज़ लगते हैं कोई न्यू हैबिट को समझने के लिए, उसको अपने बॉडी में डालने के लिए, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टाइम लगेगा ना, मे बी किसी का और जल्दी हो सकता है, मे बी किसी का थोड़ा लेट हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और हर चीज़ पैरामीटर के हिसाब से नहीं है कि ये इसको ऐसे काम दिया तो मुझे भी देगा। मे बी किसी का जल्दी, मे बी किसी का लेट, और ये नॉर्मल है। तो नेक्स्ट क्या है, ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। जब आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, उसके बीच में थोड़ा ब्रेक लोगे तो आपका ब्रेन वो चीज़ को रिटेन करेगा जो आपने पढ़ा है या फिर जो आपने समझा है। वो अगर टाइम आप ब्रेन को नहीं दोगे तो फिर वो कैसे प्रोसेस करके ब्रेन में स्टोर करेगा। तो अपने आप को टाइम दो, बहुत लंबा लंबा टाइम मत रखो पढ़ने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, चीज़ें ईजीली आप ग्रैस्प कर पाओगे, आपके लिए फिर ईजी हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके मार्क्स आपके सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं करते हैं। आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, नो नो नो, बिग नो। आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है काबिल बनने के लिए। 3 इडियट्स में बोला गया है ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, राइट। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको काबिल बनना है। देखो, एक इंसान जो कि फंडामेंटली क्लियर है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जो टाइम टेबल फॉलो करता है, रियलिस्टिक गोल सेट करके रखा है, बीच बीच में गैप लेता है ताकि चीज़ें उसके ब्रेन में रहे, और गैप में वो फ़ोन यूज़ नहीं करता, स्क्रिबल करता है, क्योंकि स्क्रिबल करने से हमारे ब्रेन मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, चीज़ों को ईजिली लेते हैं, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहे हैं, फिर न्यू चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो आप। फ़ोन यूज़ करने से क्या होता है, मेमोरी डिटोरेट होता है, ठीक है। तो क्या है, तो जो बच्चा ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहा है, उसके कभी कम मार्क्स आएंगे क्या। मार्क्स किसके कम आते हैं, जो कि उस चीज़ को लेके हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, जो कि हमेशा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है, जो अभी में नहीं है वो कल में जीता है कि मैं कल कर लूँगा, मैं इसको परसों कर लूँगा, हाँ कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ देता हूँ, अभी घूम के आ जाता हूँ, अभी खेल लेता हूँ। मीन्स उसने स्टडीज़ को सेकेंड प्रायोरिटी दे दिया, एंटरटेनमेंट को फर्स्ट दिया, जो कि गलत है। टाइम मैनेजमेंट में ये क्लियरिटी आपको लाना है, ये प्रॉपर क्लैरिटी आपको रखनी है कि आपको कभी भी अपने पढ़ाई से ऊपर किसी को नहीं रखना है, बस अपने मेंटल हेल्थ को रखना है, ठीक है। और उसके लिए अपने एंटरटेनमेंट को सेकेंडरी रखना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि आप बहुत खेल के अच्छा फील करोगे, किसको ये चीज़ सही है, जो इंसान बस स्पोर्ट्स में ही कुछ करना चाहता है, बट जो इंसान स्टडीज़ में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी में रखे और स्टडीज़ को फर्स्ट में रखे। अदरवाइज़ क्या होगा, उसकी स्टडीज़ डिटोरेट होगी, तो क्या होगा, उसके सेल्फ वर्थ अपने आप डाउन होने लग जाएंगी। फिर उसके रियलिस्टिक गोल्स हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे कुछ फिर काम नहीं देगा। आप रियलिस्टिक गोल सेट करने से क्या होगा, जब आप उसके लिए वर्क ही नहीं कर रहे हो, है ना। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, लेकिन उसके साथ आपका कांस्टेंट एफर्ट्स इम्पॉर्टेंट है। आप जब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, चीज़ों को अच्छे से ले रहे हो, आप हर वो परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो अच्छे से रियलिस्टिकली, तो आपको वो प्रेशर कैसे फील होगा व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। सी, नॉर्मल एंग्जाइटी सबको फील होती है, ये हर नॉर्मल इंसान फील करता है। जब भी हम स्टेज में जाते हैं, माइक पकड़ते हैं, उससे पहले थोड़ी एंग्जाइटी फील होती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। बट वो इतनी कांस्टेंट है और इतनी ज़्यादा कॉन्शियसली आप उसको ले रहे हो कि, और वो इतना रेगुलर है कि आप जब भी माइक पकड़ रहे हो, जब भी स्टेज पे जा रहे हो, जब भी कुछ परफॉर्मेंस देने वाले हो, एग्ज़ाम हो या असाइनमेंट हो, उस टाइम आप फ्रीकिंग आउट फील कर रहे हो अंदर से, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। देन यू नीड टू कंसल्ट समवन जो आपको इस चीज़ के ऊपर आपकी अच्छे से गाइडेंस या फिर काउंसलिंग करे, ठीक है। तब आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। इस टाइम में आपको समझना है कि जब वो चीज़ें इतनी एक्सेस है कि कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप जो भी ट्राई कर रहे हो इट इज़ नॉट इन योर हैंड एनी मोर, देन यू नीड टू कंसल्ट समवन, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। फिर से इम्पॉर्टेंट, आई विल से लास्ट बट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करके नहीं रखना है। इट विल ब्रेक यू इनटू मैनी पीसेस, जो बहुत डिफिकल्ट होगा जोड़ने के लिए। जब भी कोई चीज़ बॉदर कर रहा है, जब भी कोई चीज़ परेशान कर रहा है, जब भी किसी चीज़ से जूझ रहे हो, अकेले एक्सप्रेस करो। दोस्तों से करो जो वाइज हैं, जो जज नहीं करते हैं, टीचर से करो जो आपको समझते हैं, पेरेंट्स से करो जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर अपने स्कूल के काउंसलर से करो, या फिर स्पेशल एजुकेटर हैं तो उनसे करो। जो भी इंसान आपको लगता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, द पर्सन हु इज़ वाइज इनफ टू गाइड यू, गो फॉर दैट। अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कभी भी सप्रेस करके नहीं रखना है।
जब भी आप अपने फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस करके रखोगे, क्या होगा, वो हमेशा कभी ना कभी बूम होगा, और जब वो बूम होगा तब आपको हैंडल करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, उसको कभी कभी लेट इट डाउन करना है, कभी कभी उसको अंडरस्टैंड करके सेटल डाउन करना है, कभी कभी उस चीज़ को राइट डाउन करके समझना है कि अच्छा मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ क्या, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या फिर एग्जैगरेट थिंकिंग कर रही हूँ, मैं चीज़ों को जितना बड़ा है उतना ही सोच रहा हूँ या फिर खींच रहा हूँ। क्योंकि जब एक रबर बैंड आप एक एंड से पकड़े हो, उसको खींचोगे आपके ही हाथ में लगेगा फिर, है ना, और खींच खींच के उसकी इलास्टिसिटी कम ही होने वाली है। तो अंडरस्टैंड करो, अपने ब्रेन को इतना भी मत खींचो कि वो आपके लिए पेनफुल होने लग जाए, अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ एक्सपांड मत करो कि आप उसको समेट ना पाओ। उससे पहले टेक हेल्प फ्रॉम ए प्रॉपर प्रोफेशनल, जो आपको इस चीज़ में गाइड कर पाए कि आपको क्या नहीं करना। पता है, लाइफ में ना क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना है, ताकि आप कॉन्शियसली उस चीज़ों को अवॉइड कर पाओ जो आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए। ये हमको किसी ने नहीं सिखाया, ये किसी स्कूल सिस्टम में है ही नहीं, है ना, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप भी परफॉर्मेंस प्रेशर फील कर रहे हो, माय डियर, टेक हेल्प, यू आर नॉट अलोन। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये प्रेशर फील कर रहे हैं और ये नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा होना इज़ नॉट नॉर्मल। तब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, तब आप हेल्प लो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। याद रखना, यहाँ पे अगर मेरा एक कट आ गया ना, तो ये अपने आप बिना ऑइंटमेंट के भी एक टाइम के बाद हील आ जाएगा, बट यहाँ पे जो स्कार्स हैं, जो ऊंड्स हैं, जो ट्रॉमाज हैं, या फिर जो चीज़ें मुझे बॉदर करिए कॉन्स्टेंटली, जब तक उस चीज़ों को पकड़ के अच्छे से रिजॉल्व ना किया जाए, थॉट्स को अच्छे से रीअरेंज किया ना जाए, और जब तक आपके बिलीफ सिस्टम को अच्छे से चेंज ना किया जाए, रिवायर ना किया जाए, तब तक वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है। उस स्टेज में आपको किसी ना किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। टेक हेल्प, और इट इज़ नॉट ए टैबू। मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए हमारा फिजिकल हेल्थ। इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ जाए हमारे लिए बेटर है। ओके, स्टे ट्यून। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये हेल्पफुल रहा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको हमेशा वीडियोस के लिंक जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो, तब आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।